हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिना अस्तर वाले ब्लाउज की फुल स्टिचिंग करने वाले हैं। तो ये जो ब्लाउज है ना, ये 36 इंच चेस्ट साइज़ का ब्लाउज है। तो देखिए, हमेशा की तरह हम सबसे पहले पीछे का पल्ला रेडी करेंगे। तो देखिए, टक्स के लिए मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी 4.25 इंच पर। इस प्रकार से सेम मार्किंग ऊपर की तरफ भी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम टक्स की लंबाई रखने वाले 4.5 इंच। तो इस प्रकार से देखिए 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम इस टक्स को दूसरी तरफ छाप देंगे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे पीछे पल्ले को और हाथ से टैप करते हुए हम यहाँ पर इसको छाप देंगे। अब इसको डार्क कर लेंगे इस प्रकार से। अब दोनों टक्स में हम सिलाई लगा देंगे। तो आधा इंच की दूरी से हम इस सिलाई को लगाएंगे। नीचे से आधा इंच की दूरी से लगाना है, ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगाना है। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी हम टक्स में सिलाई डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सिलाई लगाने के बाद इस प्रकार से नाखून से स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो 2 इंच चौड़ी पट्टी मैंने यहाँ पे ली है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो आप 1.5 इंच चौड़ी पट्टी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने टक्स लगाए हैं वहाँ पर एक एक प्लेट्स डाल देंगे इस प्रकार से। तो प्लेट्स डालने से आपकी जो ये पट्टी है ना, उसमें खिंचाव नहीं होता है, नहीं तो ये खींचने लगती है पट्टी। तो इस प्रकार से दोनों टक्स में एक एक प्लेट्स डाल देंगे। अब पट्टी को पलटेंगे और ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। सिलाई लगाने के बाद हम जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर लेंगे दोनों तरफ से। और पट्टी को हम साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। अब पट्टी फोल्ड करने के बाद देखिए, इसको हम उल्टी साइड पलटेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर कच्ची सिलाई लगानी है। आप चाहे तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ से तुरपाई करूँगी तो मैंने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाई है। अब इसके बाद देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बीचों बीच सेंटर पे हम मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद ये हमारा जो पल्ला है पीछे का, ये तैयार हो गया है। इसको साइड में रखेंगे। अब आगे का पल्ला रेडी करेंगे। अब देखिए, कटोरी को इस प्रकार से रखेंगे और दोनों में एक एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं ये उल्टी साइड है, तो यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टक्स की चौड़ाई 1.5 इंच रखी है और लंबाई रखेंगे 3 इंच। अब यहाँ पर हम टक्स में सिलाई लगा देते हैं। तो हल्का सा घुमाते हुए हम यहाँ पर कर्व शेप देते हुए यहाँ पर टक्स में सिलाई लगाएंगे। एकदम सीधा सीधा नहीं लगाएंगे, तो सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर जो है ना, कटोरी में नोक बन जाता है। तो थोड़ा सा इसको दबाते हुए सिलाई को लगाना होता है। दूसरे वाले कटोरी में भी मैंने इसी प्रकार से टक्स में सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद देखिए, हम साइड वाला पार्ट लेंगे इस प्रकार से। अब हम सबसे पहले एक पार्ट रेडी कर लेते हैं। अब एक को हम साइड में रख लेंगे। अब देखिए, इस प्रकार से रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे। और अब यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे, या फिर आप 3 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं। अब दूसरा वाला लेंगे पार्ट और यहाँ पर भी हम कटोरी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पक्का कर लेना है नीचे की तरफ, उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिलाई मार्जिन है वो एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कटोरी जो है ना, यहाँ पे एकदम फिक्स बैठी है साइड वाले पार्ट में, तो कहीं पर भी छोटी बड़ी नहीं हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको एक को साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो कोना निकला हुआ है इसको यहाँ पे छाट लेंगे। जो धागे निकले उसको भी कट कर लेंगे। अब जो बेल्ट है ना, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और इसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसको मैं कट कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरा वाला भी बेल्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा कपड़ा था मेरे पास एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर मैंने डबल डबल बेल्ट्स यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे 4 पीसेस है। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो आप सिंगल सिंगल बेल्ट भी कट कर सकते हैं और उसमें आप कमर पट्टी अटैच कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब हम बॉटम से आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे दोनों बेल्ट्स को यहाँ पे अटैच करते हुए। अब बेल्ट का एक पार्ट हम इस प्रकार से सीधा कर लेंगे और उसके ऊपर से दबाव के लिए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, दोनों बेल्ट्स में मैंने सिलाई लगा दी है दबाव के लिए। अब एक बेल्ट को हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है, तो इस प्रकार से सीधा करके रखेंगे बेल्ट को। अब इस प्रकार से बेल्ट को खोलेंगे
और यहाँ पर देखिए बेल्ट की सीधी साइड हम सीधी साइड के ऊपर रखेंगे दूसरे पार्ट के, और यहाँ पर आधा इंच की दूरी से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बेल्ट को खोल दिया और इस प्रकार से सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखते हुए हम आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से बेल्ट को इस प्रकार से हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए मैं फिर से आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इस प्रकार से रखेंगे दूसरे वाले पार्ट को और यहाँ पर अब हम आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो पहली सिलाई हमने लगाई है उसी सिलाई के ऊपर से आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से सीधा करने के बाद यहाँ पर हम नाखून से क्रीच कर लेंगे। तो देखिए अस्तर ब्लाउज़ में भी आप इसी प्रकार से बेल्ट को अटैच कर सकते हैं। इस तरह से बेल्ट अटैच करने से क्या होता है कि सिलाई मार्जिन जो है ना अंदर की तरफ चला जाता है। दूसरे वाले पार्ट में भी मैंने देखिए बेल्ट अटैच कर लिया और आप देख सकते हैं एकदम बराबर से यहाँ पर हमने इसको अटैच किया है बेल्ट को, कहीं पर भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपको बेल्ट अटैच कर लेना है। अगर गले की तरफ छोटा बड़ा हो रहा है तो वहाँ से आप कट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको मैंने सीधी साइड के ऊपर रखा है और नीचे की तरफ आधा इंच फोल्ड किया और एक सिलाई लगा दी है आधा इंच की दूरी से। अब हम इस तरफ पट्टी को पलटेंगे और किनारे से एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से पट्टी को उल्टी साइड पलटना है और किनारे से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आएंगे और दूसरी साइड से अब हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे पट्टी के ऊपर से। तो इस तरह से हमारी जो हुक पट्टी है वो अटैच हो गई है। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद हम आई पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ से जो कोना निकला है इसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये वाला पार्ट रेडी हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट में हम आई पट्टी अटैच करेंगे। तो आई पट्टी को उल्टी साइड के ऊपर रखना है और नीचे की तरफ आधा इंच फोल्ड कर लेना है। अब आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखिए पट्टी को थोड़ा सा हम साइड से फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले पट्टी फोल्ड करने के बाद पट्टी को अब हम इस प्रकार से सीधी साइड के ऊपर रखेंगे। जो सिलाई वाला मार्जिन है ना उसको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे पट्टी को रखेंगे और पट्टी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे अटैच करते हुए। तो देखिए इस प्रकार से हमने सिलाई लगाई है। जब देखिए यहाँ पे जो सिलाई हमने लगाई है ना उसके साइड से ही हमें आधा इंच की दूरी से एक सिलाई और लगा लेनी है। यहाँ पर हमें आई लगाने होते हैं। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स इस प्रकार से हमने रेडी कर लिए हैं। तो देखिए कमर की तरफ ये बराबर है, गले की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको कट कर लेंगे। तो गला भी देखिए यहाँ पर हमने बराबर कर लिया। अब इसके बाद पीछे का पल्ला लेंगे और यहाँ पर हम सामने का पल्ला रखेंगे। तो सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है दोनों पल्लों की और शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाते हुए शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। तो दोनों तरफ देखिए मैंने शोल्डर्स को अटैच कर लिया। दोनों में मैंने इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा ली है। इसमें मैंने डबल सिलाई लगाई है, आपको भी डबल सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर्स अटैच करने के बाद आपको शोल्डर्स चेक करने हैं। तो देखिए गले की तरफ आपके शोल्डर्स बराबर होने चाहिए। दूसरी साइड अगर एक्स्ट्रा होता है तो इस प्रकार से आपको दूसरी साइड से कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर गला पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम पाइपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने और इसको नीचे की तरफ आधा इंच फोल्ड करते हुए रखेंगे। सीधी साइड के ऊपर यहाँ पे पट्टी को रखना है और इस तरह से अटैच करते हुए जाना है। तो पट्टी को थोड़ा हल्का खींचते हुए हमें यहाँ पे अटैच करना है गले के ऊपर। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे खींचते जाना है। और जो देखिए सिलाई मार्जिन आता है ना तो उसको सीधा करते हुए सिलाई को यहाँ पे पट्टी को अटैच करना है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आधा इंच तक एक्स्ट्रा पट्टी रखेंगे और बाकी की पट्टी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर नाखून से क्रीच कर लेंगे पूरे गले के ऊपर इस प्रकार से सीधी साइड से। अब हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए जो मार्जिन वाला हिस्सा है ना उसको यहाँ पे हमें कवर करते हुए पट्टी को यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सिलाई मार्जिन है वो पूरा कवर होना चाहिए पट्टी के अंदर इस प्रकार से। तो देखिए हमने यहाँ पे पट्टी पूरा फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर पट्टी जो एक्स्ट्रा दिख रही है उसको कट कर लेंगे।
यहाँ पर आपको एकदम ध्यान से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको कट करना है, नहीं तो कभी कभी ब्लाउज भी कट जाता है। तो आपको एकदम ध्यान से सावधानी से इस कपड़े को कट कर लेना होता है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को, ठीक है। अब यहाँ पर हम पाइपिंग बना लेते हैं। अब देखिए इस तरह से पट्टी अटैच करने के बाद आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार पतला या मोटा जैसा पाइपिंग चाहिए वैसा आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एकदम पतला सा पाइपिंग बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमें पूरा यहाँ पे पाइपिंग बना लेना है। पाइपिंग बनाते वक्त आपकी जो सुई है ना एकदम पाइपिंग और ब्लाउज के बीचों बीच चलनी चाहिए, ना तो पाइपिंग के ऊपर ना ब्लाउज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग बन चुकी है। तो इस प्रकार से देखिए अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोनों साइड से ब्लाउज को एकदम बराबर कर लेना है, कमर और आर्महोल की तरफ से। उसके बाद ही आपको यहाँ पे स्लीव को अटैच करना है, ठीक है। तो देखिए स्लीव को अब हम रेडी कर लेते हैं। तो नीचे से इस तरह से मैं स्लीव को फोल्ड करूँगी 1 इंच तक। यहाँ पर मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया था कटिंग करते वक्त। आप चाहे तो 1 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1.5 इंच या 1.25 इंच तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों स्लीव्स में मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है बॉटम से। अब देखिए सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे दोनों स्लीव्स की, और यहाँ पर हम फ्रंट आर्महोल की कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लगभग 1.25 इंच की दूरी से इस शेप को देंगे और यहाँ पर हम फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्महोल है, इस तरह से मार्किंग कर लीजिएगा। तो ये आपको ध्यान में रहेगा कि ये आपका फ्रंट आर्महोल है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर मैंने एक स्लीव लिया है और यहाँ पर देखिए स्लीव को बराबर हम शोल्डर के ऊपर रखेंगे। जो शोल्डर का जॉइंट होता है ना वहाँ पर रखना है और वहीं से स्लीव को अटैच करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है कि देखिए एक साइड से अगर आप स्लीव को अटैच करना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है आपकी स्लीव छोटी बड़ी हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आस्तीन है ना उसको शोल्डर के जॉइंट के ऊपर से ही लगाना है, तभी आपकी स्लीव जो है ना दोनों तरफ बराबर लग जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हम एक सिलाई और लगा देंगे, डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो स्लीव अटैच करने का ये जो तरीका है ना ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आपकी स्लीव छोटी बड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर पक्का करके धागे को कट कर लेंगे। तो एक स्लीव हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। अब दूसरी तरफ का भी हम इसी प्रकार से स्लीव अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम स्लीव लगाएंगे, तो दूसरी तरफ भी मैंने यहाँ पे स्लीव अटैच कर लिया है। अब हम ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से पकड़ेंगे सीधी साइड से और दोनों पार्ट्स को इस तरह से बराबर मिला के रखेंगे और साइड से किनारे से अब हम एक सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट्स को अटैच करते हुए। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको यहाँ पे किनारे से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसको कट कर लेना है इस प्रकार से। अब इसको हम पलटा देंगे उल्टी साइड। उल्टी साइड पलटने के बाद यहाँ पर हम एक सिलाई और लगा देंगे किनारे से। इस सिलाई को लगाने के बाद आप यहाँ पे फिटिंग नाप बहुत आसानी से यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। फिटिंग नाप डालने में आसानी हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर फिटिंग नाप डालेंगे। तो आई पट्टी को छोड़ते हुए हम यहाँ पर इस तरह से टेप को रखेंगे। 34 इंच कमर है, उसका 4 पार्ट लेंगे 8.5 इंच और 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 36 इंच चेस्ट है तो उसका 4 पार्ट लेंगे 9 इंच। आर्महोल यहाँ पर 8 इंच है तो 8 इंच यहाँ पर बराबर है और 6 इंच इसकी मोहरी है। तो इस प्रकार से बराबर टेप को मिला के रखेंगे और 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों मार्किंग कर ली है। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हम सीधी फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। 1-2 एक्स्ट्रा सिलाई और डाल देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 2-3 सिलाई और लगा देना है। तो देखिए सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब दूसरे साइड भी हम इसी प्रकार से फिटिंग नाप डालेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर बराबर हुक पट्टी की तरफ टेप को बराबर मिला के रखना है और कमर का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और मोहरी लेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हम फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। इसके अलावा हम 2-3 सिलाई और यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 सिलाई और एक्स्ट्रा लगा दी है। अब इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पर कमर को नापेंगे। तो इस तरह से आई पट्टी को छोड़ के टेप को रखेंगे और कमर नापेंगे। तो 34 इंच कमर है तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग 35 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी सिलाई और लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल 2-3 पॉइंट की दूरी से सिलाई लगाऊंगी। 3-3 पॉइंट पर यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ।
तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपकी जो कमर की तरफ की जो फिटिंग है वो बराबर आ जाएगी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिलाई सिर्फ आपको कमर की तरफ से ही टाइट करना है, ठीक है। अब हमारा जो ब्लाउज है एकदम रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।